कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, रुख थोड़ा सा ठीक जरूर नजर आ रहा है क्योंकि कल हमने देखा है कि दुनिया भर के बाजारों में, मतलब अमेरिका के बाजारों में अच्छी तेजी रही है और रिकवरी आई है। डाउ जोन्स 370 अंक चढ़ा है। नेस्डेक की बात करें तो 240 अंकों के आसपास की तेजी हमने देखी है और S&P 500 50 अंक चढ़ के बंद हुआ है। और जो तमाम टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, साइबर सिक्योरिटी स्टॉक्स, सॉफ्टवेयर स्टॉक्स पिटाई के शिकार हुए थे, वहां पर राहत निकल के आई है। राहत आने की वजह यह है कविता कि कल हमने बताया था दर्शकों को कि एंथ्रोपिक, जो कि अमेरिका की एक AI कंपनी है, स्टार्टअप है, उनका नॉलेज वर्कर टूल है क्लाउड वर्क। अब क्लाउड वर्क का एक उन्होंने प्लग इन कनेक्टर आप कह लीजिए लॉन्च किया और उसका कल डेमोन्स्ट्रेशन दिया है एंथ्रोपिक ने। और अब ये जो प्लग इन है, जो कनेक्टर है, जो एग्जिस्टिंग टूल्स हैं आपके गूगल ड्राइव जैसे टूल्स हैं, उनसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और अपने काम को और एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो इसके बाद हुआ ये कि बाजारों को ये उम्मीद जगी, या फिर जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये माना कि एंथ्रोपिक के जो टूल्स हैं या फिर जो AI उनके जो प्लगइन्स हैं, ये शायद पूरी तरह से बाकी सॉफ्टवेयर को रिप्लेस ना करें बल्कि उनको कॉम्प्लीमेंट करें और आपकी वर्क एफिशिएंसी को और बढ़ाएंगे। तो ये राहत निकल के आई है और इस राहत के चलते हमने देखा कि कल तेजी रही है। नेस्डेक में भी हमने 236 अंकों की तेजी देखी। इसके अलावा अगर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन की बात करें तो हमने देखा कि AMD में करीब 9% के आसपास का उछाल आया एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस में। और इसकी वजह यह रही कि इन्होंने मेटा के साथ एक मल्टी ईयर सेमीकंडक्टर डील साइन की है, उसके चलते तेजी आई है। IBM हमने देखा था कि बहुत टूटा था, 13% टूट गया था शेयर। कल हमने IBM के शेयर में लगभग 3% के आसपास की तेजी देखी। इसके अलावा हो गया एप्पल, हो गया Amazon, हो गया एनवीडिया जैसी तमाम जो टेक कंपनीज रही, कल हमने देखा कि इनमें थोड़ी राहत वाला सेशन रहा है। तो एंथ्रोपिक का डर थोड़ा सा पीछे छूटा है, उसके चलते हमने तेजी आते हुए देखी है। आज हम देखेंगे कि वहां पर कि कुछ अहम नतीजे आने वाले हैं। एनवीडिया के, सेल्स फोर्स के, स्नोफ्लेक्स के नतीजे आने वाले हैं और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन पर भी नजर रहने वाली है। वो अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने वाले हैं, वहां पर अपना स्पीच देने वाले हैं। एशियाई बाजारों की बात करें, एशियाई बाजारों से संकेत ठीक है। निकेई में कल भी हमने देखा था कि तेजी थी करीब 600-650 अंकों के आसपास की। आज हम फिर से देख रहे हैं कि करीब उछाल है 600 अंकों की। तो 2 सत्र में लगभग 1100-1200 के अंकों के आसपास की तेजी निकेई में हो गई है। कोरिया की बात करें तो लगातार 5वें सत्र में तेजी है। आज फिर से आप देखेंगे कि 0.25% के आसपास की स्ट्रेंथ पर कारोबार आपको वहां पर होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल जो एशियाई बाजार खुले हैं वहां से तो संकेत अच्छे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी आपको करीब 70 अंकों पर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। अन्य संकेतों की बात करें तो क्रूड एक रेंज में ही है। क्रूड में ना तो कोई उबाल है नया, ना तो कोई वहां पर नरमी आ रही है। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। लगभग 7 महीने का ऊपरी स्तर है कच्चे तेल का $71 के आसपास हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कल जेनेवा में तीसरे दौर की बातचीत होनी है, न्यूक्लियर टॉक्स होने हैं और ईरान का जो रुख है थोड़ा सा सॉफ्ट नजर आ रहा है। ईरान थोड़ा पीछे हटने के लिए तैयार है और ये कहा है कि अगर जो ग्लोबल सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान के ऊपर, उनको अगर लिफ्ट किया जाता है तो वो विचार करेंगे। देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट बनती है और क्या जो एक युद्ध की जो आशंका जो गहरा रही थी कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है ईरान पर, क्या वो खत्म होगी। फिलहाल इस पर नजर रहेगी। तो क्रूड एक रेंज में है। गोल्ड की बात करें तो ये थोड़ी सी सेफ हेवन डिमांड थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी हल्की सी राहत है और हमने कल देखा है कि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है और उसके चलते सोने पर दबाव आया है। कॉमेक्स पर जो सोने का भाव है वो है $5180 के आसपास का। चांदी $87-88 के आसपास कारोबार करती हुई दिखाई देगी। डॉलर की बात हो रही तो बता दें कि डॉलर इंडेक्स में फिर से थोड़ी सी तेजी आई है। जो लेवल है 97.84 के लेवल है। कल के मुकाबले थोड़ी सी मजबूती हमने डॉलर इंडेक्स में देखी है। हालांकि यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, 4.04 ये है वहां पर 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड के लेवल। तो कुल मिलाजुला के कविता जो संकेत हैं आज के लिए वो बेहतर निकल के आ रहे हैं। जो फियर था एंथ्रोपिक को लेकर कि एंथ्रोपिक और क्या करने वाला है, वो फियर थोड़ा सा कम हुआ है और उसके चलते हमने वहां पर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ लौटते हुए देखी है। फाइनेंशियल स्टॉक्स में, साइबर सिक्योरिटी स्टॉक्स में थोड़ी रिलीफ रैली आई है और हम गिफ्ट निफ्टी को भी देख रहे हैं कि कल की पिटाई के बाद आज करीब 60-65 अंकों की तेजी पर खुलने के संकेत दे रहा है।